बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड से रिलेटेड है। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इन्वेंट्री की स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम डिफरेंट मेथड से करते हैं। फॉलोइंग मेथड्स हैं, जैसा कि फाइफो, लाइफो, एफको, ईटीसी। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में फाइफो मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से हम परचेजेस, सेल और बैलेंस को मेंटेन करते हैं फाइफो मेथड को इस्तेमाल करके। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम फाइफो का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। एफ मीन फर्स्ट, आई मीन इन, एफ मीन फर्स्ट एंड ओ मीन आउट। यानी हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो भी मटेरियल, जो भी इन्वेंट्री और स्टॉक हम पहले परचेज करेंगे उसी को हम पहले सेल आउट करेंगे। यानी जो जो परचेजेस हम पहले करेंगे, यानी जो भी मटेरियल हम पहले परचेज करेंगे उसे पहले ही हम सेल आउट करेंगे। ठीक है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग दिस मेथड द स्टॉक विच वी बाय फर्स्ट वी सेल देम फर्स्ट। यानी जो हम स्टॉक पहले खरीदेंगे उसे हम पहले ही बेचेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम एक स्टोर लेजर कार्ड क्रिएट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम परचेजेस का, सेकंड कॉलम सेल्स का और इश्यूज का, एंड थर्ड कॉलम बैलेंस का। ठीक है, अब यही आगे सब कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। परचेजेस आगे डिवाइड होता है सब कॉलम्स में। कौन कौन से 3 कॉलम्स में आगे डिवाइड होता है परचेजेस का कॉलम? यूनिट्स, यानी कितने यूनिट्स हमने परचेज किए, और कॉस्ट यूनिट, यानी पर यूनिट कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है, इसी तरह सेल्स, यानी इशू हमने किए हैं जितने भी, कितने यूनिट इशू किए हैं, यूनिट्स यहाँ पे। फिर कॉस्ट, पर यूनिट की कॉस्ट क्या है। उसके बाद टोटल कॉस्ट। इसी तरह बैलेंस के 3 कॉलम्स हैं, यूनिट्स, कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस की एक वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट वैल्यूएशन करते हैं, स्टोर लेजर कार्ड क्रिएट करते हैं यूजिंग द फाइफो मेथड। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। अल्फा कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2013। द कंपनी हैड द फॉलोइंग परचेजेस एंड सेल्स। ठीक है, ये नीचे फॉलोइंग सेल्स एंड परचेजेस दी हैं। उसके बाद नीचे उसने रिक्वायर्ड क्या किया है, डिटरमाइन द फॉलोइंग यूजिंग फाइफो मेथड ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, इन्वेंट्री का कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमने फाइफो मेथड। क्या क्या चीज़ें हमने डिटरमाइन करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2013 एंड एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट सितंबर 30 2013। ये 2 सितंबर को डेट क्या ट्रांजैक्शन अक्कर हुई? सेकंड डेट को हमने परचेजेस किए, 50 यूनिट, 50 यूनिट परचेज किए। ठीक है, और उनका पर यूनिट कॉस्ट क्या है, यानी 12.00। ठीक है, 12.00 कॉस्ट है पर यूनिट की। तो हमने सेकंड डेट को परचेजेस की, परचेजेस वाले कॉलम में आएंगे, हम पोस्ट कर देंगे, यानी 50 यूनिट परचेज किए और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 12। ठीक है, 12.00 वो हमने लिख दी। उसके बाद टोटल कॉस्ट, इनको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस हमारे पास क्या है? अब बैलेंस कॉलम में हम लिखेंगे, हमारे पास बैलेंस यही, यानी 50 यूनिट्स पड़े हैं हमारे पास, रेट उनका 12.00, 600 टोटल आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बैलेंस पड़ा है। अब फोर्थ डेट को हमारी क्या ट्रांजेक्शन, उसके बाद फोर्थ डेट को ट्रांजेक्शन अक्कर हुई, सेल हुए हमारे 40 यूनिट्स। ठीक है, 40 यूनिट्स सेल किए हैं हमने। अब 40 यूनिट्स हमने सेल किए हैं तो हम 50 में से सेल वाले कॉलम में आएंगे। सेल वाले कॉलम में आकर हमने 40 यूनिट सेल कर दिए। रेट क्या है हमारा? 12.00। तो टोटल हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी सेल कॉलम में सेल हो गई। अब उसके बाद बैलेंस क्या बचा? बैलेंस कॉलम में हम क्या लिखेंगे? अब 40 यूनिट्स हमने सेल कर दिए, 50 यूनिट्स थे हमारे पास, तो अब 10 यूनिट्स हमारे बाकी रह गए। ठीक है, कितने? 12.00 रेट वाले। टोटल हमारे पास आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आ गया। इसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन की मदद से बता सकते हैं कौन सी डेट को क्या हमारे पास बैलेंस पड़ा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन 6 डेट को अक्कर हुई। 6 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई? 70 यूनिट्स हमने परचेज किए। ठीक है, और उनका रेट क्या है? पर यूनिट रेट है 13.60। ठीक है डियर स्टूडेंट, 6 डेट 70 यूनिट हमने परचेज किए।
13.60 पर यूनिट रेट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बैलेंस में हमारे पास क्या पड़ा है, 10 यूनिट्स हमारे पुराने पिछले यानी पिछली डेट वाले 10 यूनिट्स पड़े 12.00 वाले, ठीक है। और हमने 70 यूनिट्स फिर इस डेट को 70 यूनिट्स और हमने परचेज किए, तो वो भी हमारे बैलेंस में आ गए, 70 यूनिट्स आ गए 13.60 वाले। टोटल ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू क्या आती है, 952, ठीक है। उसके बाद हम ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई, 10 डेट को ट्रांजेक्शन अकर हुई और हमारे सेल हुए हैं 30 यूनिट्स, ठीक है। 30 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, ठीक है। 10 डेट को 30 यूनिट्स हमने सेल किए हैं। जैसे कि हमने 30 यूनिट सेल किए तो 10 यूनिट्स हम जैसे कि हम फाइफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग द फाइफो मेथड, तो हम पहले वाले पहले बेचेंगे फिर नीचे से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले वाले यूनिट्स 10 हैं, वो 12 के रेट वाले, ठीक है, 10 यूनिट्स पड़े, पहले वो हम सेल आउट कर देंगे, 120 के टोटल उनका आ गया। उसके बाद हमने जैसे कि 30 यूनिट बेचने हैं टोटल, तो 20 यूनिट हमने अभी और बेचने हैं, तो 20 यूनिट हम 70 में से ले लेंगे, ठीक है। 20 यूनिट 70 में से ले लेंगे, यानी 13.60 वाले, 60 रेट है जिनका, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई इसको रेट को इसके यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, अब इस डेट को हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, 10 यूनिट, जैसे कि ये हमारे सेल आउट हो गए और 70 में से भी 20 यूनिट हमारे सेल आउट हो गए, तो 50 यूनिट सिर्फ बच गए हमारे पास, 13.60 वाले, कितने 50 यूनिट बच गए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 680 आ जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, तो हम नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके भी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 20 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई, 20 डेट को 80 यूनिट्स हमने परचेज किए, ठीक है। परचेज किए कितने, 80 यूनिट्स, और उनका रेट क्या था पर यूनिट, 14.70 रेट है, और हमने 80 यूनिट्स परचेज किए। परचेज वाले कॉलम में आएंगे और परचेज में 80 यूनिट्स परचेज किए, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, वो 14.70, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब इस डेट को हमारे पास बैलेंस में क्या आया, जैसे कि 50 यूनिट्स हमारे पिछले बच रहे हैं अभी, तो वो ऐसे एज इट इज़ आ गए 50 यूनिट्स, ठीक है, 13.60 वाले। और 80 यूनिट्स हमने और परचेज किए हैं 14.70 वाले, तो 80 यूनिट्स और आ गए हमारे पास 14.70 वाले, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये भी ट्रांजेक्शन अब कंप्लीट हुई, इसके नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 27 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर, 60 यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं, ठीक है। 60 यूनिट सेल वाले कॉलम में आएंगे, 27 डेट को सेल वाले कॉलम में आएंगे। डियर स्टूडेंट, 60 यूनिट्स हमने सेल किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम ऊपर से बेचना शुरू करेंगे। फर्स्ट जो कि हमने फर्स्ट परचेज किए ना, फर्स्ट हमने 50 यूनिट ही परचेज किए ना पहले, तो इन्हीं को पहले बेचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल आउट करेंगे 50 यूनिट्स को, और हमें 60 यूनिट सेल आउट करने हैं, तो 10 यूनिट्स और अभी हमें सेल करने हैं, तो अब हम 80 वाले में से 10 ले लेंगे, ठीक है। 10 यूनिट्स 80 वाले में से लेंगे, कौन से 14.70 वाले, ठीक है। इतने के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनका टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, जैसे कि 50 यूनिट्स ये भी हमने सेल आउट कर दिए, और 80 में से भी हमने 10 यूनिट सेल आउट कर दिए, तो हमारे पास 70 यूनिट सिर्फ बचे, ठीक है। 80 में से 70 यूनिट्स बचे, 70 यूनिट्स हमारे पास बचे बैलेंस में 14.70 वाले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। यूजिंग द फीफो मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने डाटा को पोस्ट कर दिया। जैसा कि क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें रिक्वायर्ड थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है और क्लोजिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, वो हमें कैलकुलेट करनी थी। डियर स्टूडेंट्स, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल जितनी है इन तमाम को हम आपस में ऐड कर देंगे, जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर एंडिंग इन्वेंट्री हम किस तरह से फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये एंड पर जो हमारे पास बैलेंस बचा है, ठीक है, ये एंड की डेट को हमारे पास जो बैलेंस बचा है उसे ही हम नीचे ड्रॉ कर देंगे, उसे ही हम नीचे लिख देंगे, यही हमारे पास एंडिंग बैलेंस है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास यही है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम स्टोर लेजर कार्ड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द फीफो मेथड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।